जय श्री राम मित्रों, आज के एपिसोड में मैं आपको राजस्थान की मरुभूमि के दौरों में दफन उस अमरप्रीत की कथा सुनाता हूं, जो कथा है मूमल और महेंद्र की। आज भी राजस्थान के गायक मूमल के सौंदर्य के गीत गाते हैं और प्रतिवर्ष जैसलमेर में मिस मूमल प्रतियोगिता का आयोजन रखा जाता है, जिसमें सर्वाधिक सुंदर लड़की को मिस मूमल का खिताब दिया जाता है। तो मित्रों, ये मूमल और महेंद्र कौन थे, पहले इनका परिचय बताते हैं। मूमल वर्तमान में जहां राजस्थान का जैसलमेर जिला स्थित है, वहां प्राचीन समय में लोद्रवा की रियासत थी। ये रियासत एक नदी के किनारे पर स्थित थी। नदी का नाम था काक नदी। और महेंद्र वर्तमान में सिंध पाकिस्तान के अमरकोट के शासक राणा बीसलदेव के पुत्र थे। गुजरात का हमीर जडेजा उसका बहनोई था और साथ में हम उम्र भी था। दोनों में खूब जमती थी। एक दिन दोनों शिकार का पीछा करते करते दूर लोद्रवा राज्य की काक नदी के पास आ पहुंचे। उनका शिकार अपनी जान बचाकर काक नदी में कूद गया। शिकार छोड़ इधर उधर नजर दौड़ाने पर नदी के उस पार उन्हें एक सुंदर बगीचा और उसमें बनी एक 2 मंजिला झरोकेदार मेड़ी नजर आई। आराम करने के इरादे से दोनों ने नदी पार कर बगीचे में प्रवेश किया। वहां महेंद्र की मुलाकात उस बगीचे और मेड़ी की मालकिन मूमल से हुई, जो अपनी सहेलियों और दासियों के साथ वहीं रहती थी। अपने सेवकों से कहकर मूमल ने उनकी खातिरदारी करवाई। आराम कर लेने के थोड़ी देर बाद उसने अपने सेवक से कहलवा कर दोनों में से किसी एक को अपने पास बुलवाया। हमीर चूंकि पद में महेंद्र से बड़ा था, इसलिए महेंद्र ने पहले उसे जाने को कहा। मेड़ी के चौक पर हमीर को एक बाघ बैठा नजर आया। आगे चलने पर एक अजगर फेंटा बांध कर बैठा था। हमीर यह सोचकर भाग खड़ा हुआ कि इतने खतरनाक जानवरों के साथ रहने वाली मूमल कोई डायन है और पुरुषों को मारकर खा जाती है। हमीर जडेजा बाघ और अजगर से भयभीत होकर वापस आ जाता है। तब बारी आती है महेंद्र की। वह आगे बढ़ता है, उसे भी वही बाघ नजर आया। उसने अपने भाले से पूरे जोर से उस बाघ पर वार किया और बाघ के खाल में भरा भूसा बाहर आ गया। तब वह समझ गया कि मूमल उनकी परीक्षा ले रही है। कांच का फर्श पार कर सीढ़ियां चढ़कर महेंद्र मूमल की मेड़ी में प्रविष्ट हुआ। आगे मूमल खड़ी थी, जिसे देखते ही महेंद्र ठिठक गया। वह ऐसी लग रही थी जैसे काले बादल में बिजली चमकी हो। एड़ी तक लंबे काले बाल, मानो काली नागिन सिर से जमीन पर लौट रही हो। चंपे की डाल जैसी कलाइयां, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, ऐसी लग रही थी जैसे मद भरे प्याले हो। तपे हुए कुंदन जैसा बदन का रंग वक्ष जैसे किसी सांचे में ढाले गए हो। पेड़ जैसे पीपल का पत्ता अंग अंग जैसे उपन रहा हो। महेंद्र मूमल को ठगासा देखता ही रहा। उसकी नजरें मूमल के चेहरे को एकटक देखते जा रही थी। दूसरी ओर मूमल मन में कह रही थी, क्या तेज है इस नौजवान के चेहरे पर, और नयन क्या खंजर है। दोनों की नजरें आपस में ऐसे गड़ी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर मूमल ने नजरें नीची कर महेंद्र का स्वागत किया। दोनों ने खूब बातें की। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को कब दिल दे बैठे पता ही न चला, और न ही पता चला कि कब रात खत्म हो गई और कब सुबह का सूरज निकल आया। उधर हमीर को महेंद्र के साथ कोई अनहोनी ना हो, इसकी चिंता सता रही थी। सोचकर नींद ही नहीं आई। सुबह दोनों अपनी अपनी राजधानी जाने को तैयार हुए। महेंद्र का मूमल को छोड़कर वापस जाने का मन तो नहीं था, पर मूमल से फिर लौटने का वादा कर वह विदा हुआ। दोनों वहां से चल दिए। पूरे रास्ते महेंद्र को मूमल के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। अमरकोट पहुंचकर महेंद्र ने मूमल से मिलने की एक युक्ति निकाली। उसने ऊंटों के टोले में से ऐसा ऊंट तलाशा जो रातों रात लोद्रवा जाकर सुबह होते ही वापस अमरकोट आ सके। मित्रों, लोद्रवा और अमरकोट के बीच में लगभग 100 कोस की दूरी थी। जल्दी उसकी यह तलाश चितल नाम के ऊंट के रूप में पूरी हुई। फिर क्या था, हर रोज महेंद्र सज धज कर चितल पर सवार हो मूमल के पास लोद्रवा जा पहुंचता। तीसरे पहर वह फिर चितल पर चढ़ता और सुबह होने से पहले अमरकोट आ पहुंचता। यह सिलसिला लगभग 8 महीने तक चला। महेंद्र विवाहित था। उसकी 7 पत्नियां थी। धीरे धीरे उन्हें महेंद्र और मूमल के प्रेम के बारे में भनक लग गई, और यह भी कि हर रात वह चितल नाम के ऊंट पर सवार होकर मूमल से मिलने जाता है। ईर्ष्या से जल भून चुकी महेंद्र की पत्नियों ने चितल के पैर तोड़वा दिए। जब महेंद्र को इस बात का पता चला तो उसने तेज रफ्तार वाले दूसरे ऊंट की तलाश की। यह एक ऊंटनी के रूप में पूरी हुई। यह ऊंटनी जो चलने में तेज तो थी, लेकिन उम्र और अनुभव कम होने की वजह से उसे रास्तों की जानकारी कम थी। बहरहाल रात को महेंद्र एक बार फिर मूमल से मिलने निकल पड़ा
और जैसा कि अंदेशा था वह रास्ता भटककर लोद्रवा की जगह बाड़मेर पहुंच गया। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने दुगुनी रफ्तार से ऊंटनी को लोद्रवा की दिशा में हाँका। इस बीच रात बहुत हो चुकी थी और मोमल सहेलियों के साथ महेंद्र का इंतजार करते करते सो चुकी थी। उस समय मोमल की बहन सुमल भी मेड़ी में साथ थी। सहेलियों के साथ दोनों बहनों ने देर रात तक खेल खेले थे। सुमल ने खेल में पुरुषों के कपड़े पहन पुरुष का अभिनय किया था और वह बातें करते करते पुरुष के कपड़ों में ही मोमल के पलंग पर उसके साथ सो गई। महेंद्र मोमल की मेड़ी पहुंचा। सीढ़ियां चढ़ जैसे ही वह मोमल के कक्ष में घुसा उसने देखा कि मोमल किसी पुरुष के साथ सो रही है। यह दृश्य देखते ही उसे लगा जैसे उसे एक साथ हजारों बिच्छुओं ने काट खाया हो। उसके हाथ में पकड़ा चाबुक वहीं गिर पड़ा और वह चुपचाप उल्टे पांव अमरकोट लौट गया। वह मन ही मन सोचता रहा कि जिस मोमल के लिए मैं प्राण तक न्योछावर करने के लिए तैयार था वह ऐसी निकली। जिससे मिलने के लिए मैं रोज कोसों दूर से आया करता था वह परपुरुष के साथ सोई हुई मिली। धिक्कार है ऐसी औरत पर। सुबह आंख खुलते ही मोमल की नजर जैसे महेंद्र के हाथ से छूटे चाबुक पर पड़ी। वह समझ गई कि महेंद्र आया था पर शायद किसी बात से नाराज होकर चला गया। उसके दिमाग में कई कल्पनाएं आती रही। कई दिनों तक मोमल महेंद्र का इंतजार करती रही कि वह आएगा तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी, लेकिन महेंद्र नहीं आया। मोमल उसके वियोग में फीकी पड़ गई। उसने श्रृंगार करना खाना पीना तक छोड़ दिया। उसकी कंचन जैसी काया काली पड़ने लगी। उसने महेंद्र को कई चिट्ठियां लिखी पर महेंद्र की पत्नियों ने वह चिट्ठियां महेंद्र तक पहुंचने ही नहीं दी। एक दिन मोमल ने खुद अमरकोट जाने के लिए रथ तैयार करवाया ताकि अमरकोट जाकर महेंद्र से मिलकर उसका वहम दूर किया जा सके। अमरकोट में मोमल के आने व मिलने का आग्रह पाकर महेंद्र ने सोचा शायद मोमल पवित्र है, लगता है मुझे कोई गलतफहमी हो गई, और उसने मोमल को संदेश भिजवाया कि वह सुबह उससे मिलने जरूर आएगा। मोमल को इस संदेश से आशा बंधी। रात को महेंद्र ने सोचा कि देखें मोमल मुझसे कितना प्यार करती है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। सो उसने सुबह अपने विश्वस्त नौकर को शिखाकर मोमल के डेरे पर भेजा। नौकर रोता पीटता मोमल के डेरे पर पहुंचा और कहने लगा कि राणा महेंद्र को रात में काले नाग ने डस लिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। नौकर के मुंह से इतना सुनते ही मोमल पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी और पड़ते ही महेंद्र के वियोग में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महेंद्र मोमल की मृत्यु का समाचार सुनकर उसी वक्त पागल हो गया और थार के रेगिस्तान में अपनी मोमल की याद में भटकते हुए ही उसने प्राण त्याग दिए। तो मित्रों, इस तरह से यह मोमल और महेंद्र की जो कहानी थी उसका यही अंत हो जाता है, एक दुख भरा अंत। यह अमर प्रेम कहानी आज भी राजस्थान की मरुभूमि के कण कण में बसी हुई है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।